तो और वोट दे के ही जाएंगे ना? वोट दे ही के जाएंगे, जखनी जाएंगे 2 बजे जाएं 3 बजे जाएं, लेकिन जाएंगे वोट गिराए कर। तो निश्चित तौर पर ये उत्साह है महिलाओं को, जो पर्व जरूरी है लेकिन वोट देना भी जरूरी है, इसीलिए जितना भी समय लेंगे किसी भी हाल पर वोट देने जाएं। और जैसा कि वो कह भी रही हैं कि 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे 2 बजे तक इंतजार करना पड़े, वो इंतजार करेंगे और वोट गिरा कर ही जाएंगे। चलिए अब गोपालगंज का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। मुकेश, गोपालगंज में क्या कुछ उत्साह, आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत भी की होगी, कुछ बता पा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ सोच कर आए इस बार, कैसा प्रत्याशी चाहिए उनको? देखिए, बता दूं कि गोपालगंज में दूसरे चरण में विजयपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव हो रहा है और यहाँ पर 421 पदों के लिए चुनाव है। 201 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। डीएमएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चूंकि ये गोपालगंज का सुदूर इलाका है, विजयपुर प्रखंड जो कि यूपी की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर चुनाव को लेकर काफी एहतियात बरता जा रहा है। सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो देखने को मिल रही है। ये लोकतंत्र का महापर्व है जिसकी शुरुआत जो है ग्राम पंचायत से होती है और ग्राम पंचायत स्वराज की जो स्थापना की गई थी उसका जो है आज ये महापर्व है। और सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो महिलाएं हैं, महिलाओं में खासा उत्साह है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और विजयपुर का ये हाई स्कूल है, यहाँ पर कंट्रोल रूम है और देखिए यहाँ पर जी, तो देखिए हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हर एक बूथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनके मन में क्या है वो भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी हर एक बूथ पर तैनात हैं। हम आपको अब जमुई की तरफ ले चलते हैं। जमुई में क्या कुछ माहौल अभी दिखने को मिल रहा है, हमारे सहयोगी केसी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। कुंदन, वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जैसे कि अभी कोविड का भी वक्त चल रहा है, तो ऐसे में कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अभी मतदान जो है वो करवाना है, तो फिलहाल क्या वहां पर सारी तैयारियां ठीक से हो रही हैं? जो मतदान करने पहुंच पा रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो रही है या सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? जी, जहां तक कोविड गाइडलाइन की बात अगर करें तो बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर इस तरह की अनदेखी की गई है, गाइडलाइन का पालन होते नहीं दिखा, लापरवाही दिखे। लेकिन वहां पर जो लोग आए थे उनका कहना था कि हम वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर ये इस तरह की लापरवाही देखी गई है। अगर बात करें, जितिया पर्व है और सुबह से ही अगर देखा जाए, हम अभी खड़े हैं अलीगंज प्रखंड के अलीगंज पंचायत का सोनखार गांव का यह बूथ है, मतदान केंद्र है और देख सकते हैं जितिया पर्व है और उसको लेकर महिलाओं में उत्साह। एक तो ये लोग व्रत में है, निर्जला व्रत में है, कई महिलाएं 2 दिन से व्रत में है, लेकिन जो उत्साह है वो देख सकते हैं कि इस बूथ पर जबकि 10 से अधिक हो गए हैं, 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन उत्साह अगर देखा जाए तो महिलाओं का उत्साह यहाँ पर देखा जाएगा। और खास करके अगर देखा जाए तो अब महिलाओं की संख्या इन बूथों पर कम हो रही है, लेकिन अब पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। हम पुरुषों की तरफ दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो पुरुष वोटर है अब मतदान केंद्र पर ज्यादा पहुंचने लगेंगे। हम इस इलाके में देखे, चाहे नोनी गांव था या फिर मिर्जागंज गांव था, बहुत सारे ऐसे गांव था कि सुबह से ही मतदाता वोटर, महिला वोटर मतदान देने के लिए आ गई थी। उन लोगों का कहना था कि धूप होगा तो परेशानी बढ़ेगी, लेकिन वोट देना जरूरी है, मतदान करना जरूरी है, इसलिए सुबह सुबह वे लोग मतदान केंद्र पर देखें। अगर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से पहले से ही महिला वोटर आके अपनी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वही हालात अगर देखा जाए तो जो अलीगंज प्रखंड के 14 पंचायत में ये देखा गया और कई गांव तो ऐसे हुए जहां पर महिला पुरुष वोटर तब ये मीटिंग करके निर्णय लिया है कि अगर आगे महिला वोटर वोट देगी उसके बाद पुरुष वोटर वोट देंगे। तो ये हालात है यहाँ पर। और कहने का मतलब कि कई बूथों पर देखा गया कि महिला वोटर को ही पहले मौका दिया गया है क्योंकि निर्जला व्रत है। आप देख सकते हैं कि इस बूथ पर भी महिला बैठी हैं और इनको वोट देना है, लेकिन अब चूंकि व्रत में है तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या लग रहा है आपको वोट देना कितना जरूरी है? वोट देना कितना जरूरी है? जरूरी है। अब इनका कहना है कि जरूरी है। देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग बैठे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि परेशानी अब धूप चढ़ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कमोबेश सारे मतदान केंद्रों पर यही दिखाई दे रहा है। और खास बात अगर देखा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम भी सारे मतदान केंद्रों पर लगे। यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि
आज जो हक मिला है, जो अधिकार लोगों को मिला है, वो बखूबी जानते हैं कि अधिकार उनका है और अपने मत से वो अपने गांव की सरकार जो है चुन सकते हैं, प्रत्याशी चुन सकते हैं जो उनके मोहल्ले का, उनके गांव का विकास कर सके। बहुत सारे युवा वोटर भी होंगे जो फर्स्ट टाइम वोट देने आए होंगे, कुछ वैसे लोग आपको वहां पर मिले, अगर हैं तो उनसे भी थोड़ा बातचीत कीजिए कि पहली बार मतदान करने आए हैं तो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ समस्या है उनके गांव मोहल्लों की जो वो चाहते हैं कि इसका इस बार निदान हो, जो प्रत्याशी चुने जाएं वो उस पर ध्यान दें। जी, अगर बात करें तो युवा वोटर भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब उनसे हम पूछेंगे कि क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं, आखिर मन में कुछ होगा कि किसको चुनना है, विकास की कितनी बातें होनी चाहिए, क्या बताइए। जो विकास करेगा सर उसके लिए सब मतदान करेगा। एक अच्छा होना चाहिए। क्या बोले? एक अच्छा होना चाहिए, जो जैसे जितना भी जनता आया कुल एक अच्छा सोच के आया कि एक अच्छा विकास पुरुष को चुनेंगे हम। इसीलिए सब आया मतदान करने के लिए यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। एक और युवा है, इनसे भी बात करेंगे। युवा वोटर है, यूथ वोटर है, क्योंकि आप तो अपने घर में बड़े बुजुर्ग को भी वोट देते हुए देखा, आप भी वोट देने के लिए क्या मन में है, क्या मन में लेकर आए हैं यहाँ पर वोट देने के लिए? मन में तो यही लेकर आए कि सर वोट देना है और जो अच्छा काम करेगा सर उसी को ना वोट देना है। अच्छा काम करेगा वोट देना। जी, तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केसी कुंदन और वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए। और देखिए लगातार हम हर एक जिले की और हर एक प्रखंड की तस्वीर तो आपको दिखा रहे हैं। तो अब चलिए सीधे आपको बेतिया लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार बेतिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेतिया में क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं प्रफुल्ल, उनसे पूछते हैं। प्रफुल्ल, आप जिस बूथ पर खड़े हैं वहाँ कितना उत्साह लोगों में आपको देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सोच कर आए हैं लोग वहाँ पर? कुछ जरा तस्वीरें वहाँ की दिखाइए और वोटरों से भी बात कीजिए कि क्या कुछ चाहते हैं वो इस बार चुनाव में। तो मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि आज 34 बड़वा चाप स्कूल में। जी प्रफुल्ल, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं बता दूं कि ये बड़वा चाप महानाकुली पंचायत के अंतर्गत है और ये इस मतदान केंद्र की खासियत मैं आपको बता दूं, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। आप देखें कि इस मतदान केंद्र पे जितनी भी अभी महिलाएं वोट करने के कतार में खड़ी हैं वो सिर्फ महिलाएं ही हैं। इसलिए महिलाएं हैं कि गांव वालों ने एक नज़ीर पेश किया है और गांव वालों ने एक निर्णय लिया है। आज जिउतिया का महापर्व है, चूंकि महिलाएं जिउतिया पर्व करती हैं अपने बेटे के लिए, तो जिउतिया पर्व को लेकर गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले महिलाएं जाएंगी वोट करने, उसके बाद जब महिलाएं, गांव की सारी महिलाएं वोट कर लेंगी तब जाके पुरुष जो होगा वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। आप देखिए इधर से कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो मतदान केंद्र पे कतार में खड़ी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। सुबह से यही नजारा है, सुबह से महिलाएं जो हैं वो मतदान केंद्र पे बैठी हुई हैं, खड़ी हैं, अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। हम ये देख पा रहे हैं और ये देखिए जो पुरुष वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर महिलाओं को पहले आज वोट करने का हक दे रहे हैं, उन्हें इंतजार ना करना पड़े क्योंकि आज जितिया का पर्व है। चलिए अब आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखाते हैं, वहां से कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। प्रवीण, सबसे पहले तो हम आपके आसपास का वो नज़ारा ही देखना चाहेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच, पुख्ता इंतजाम के बीच किस तरीके से मतदान चल रहा है, जरा वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि और यहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ बनमनखी प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय धरहरा में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं, यहाँ 3 बूथ है और महिलाएं काफ़ी संख्या में सुबह सवेरे पहुँची हुई है और यहाँ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोग अपने गांव की सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर सुबह से ही मतदान करने के लिए आए हुए हैं। वहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जितने भी बूथ हैं सभी बूथों पर टीकाकर्मी मौजूद हैं। जो भी व्यक्ति अब तक टीका से वंचित है वो लोग टीका कराने के लिए भी यहाँ पहुँच रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की भी व्यवस्था है। जहाँ तक मतदाताओं का सवाल है, सबसे अधिक
उत्साह महिला मतदाताओं में देखा जा रहा है, जबकि आज जितिया का महापर्व है। ये निर्जला पर्व होता है और इसके बावजूद भी सुबह से ही यहाँ पर महिलाएं लंबी कतार में खड़ी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मतदाता भी